फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं काशी व्लॉग्स। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले दिनों एक वाकया पेश आया था गुजरात के गांव कुंजा में। फजर नामी लड़की को जना के बाद कत्ल कर दिया गया था और इल्ज़ाम आया था शेरी नामी गुंडे के ऊपर, और उसका एक साथी था मिट्ठू चोर, और उसके वालिद के ऊपर भी काफ़ी इंकशाफात हैं। दोस्तों, इस केस की असल वजूहत क्या है? हर मोड़ के ऊपर एक नया पहलू सामने आ रहा है हमारे दोस्तों। आज कोशिश करेंगे कि आप सबको बताएं कि असल केस की वजह क्या है। और शेरी कातिल है और उसे बुरी जमानत तो मिली, लेकिन 2 मई को फिर उसे पेश होने का हुक्म दिया गया है। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको मुकम्मल गाइडेंस मिल सके और मुकम्मल पता हो कि असल में केस में हो क्या रहा है। आइए तो प्ले करते हैं। दड़िया कदी इधरों लादे ने कदी उधरों दड़िया लवादे ने नगल बड़ू साहब लै रहे थोड़ी मेहरबानी बस। मेरा जुर्म गरीबी था, मुझे मरना था और मेरी मौत को सबने नशर करना था। क्यों मारे सानू बस इस गल दा जवाब दे, की वजह थी ना मारन दी? मारे जानू तो नहीं ना, चलो ठीक है, इस दुनिया ते यारी भी लादी सारा कुछ लोग ही करते ने, लेकिन किसी ने जिंदा नहीं मारी दा। गुजरात के इलाका कुंजा में किराया के मकान में रहाइश पजीर 18 साल लड़की फजर की पुरअसरार मौत के हवाला से तहकीकात में दिल खला देने वाले इंकशाफात सामने आए। सबसे अहम बात ये सामने आई है कि पुरअसरार तौर पर मरने वाली फजर हामला थी और इस लड़की का हमल जाया करवाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर खुफिया तौर पर डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, मगर कामयाबी न मिलने पर फजर को हमल जाया करने वाली मुख्तलिफ अद्वियात मिक्स करके खिला दी गयी और ये अद्वियात ज्यादा मिकदार में होने के बायस जहर का रूप धार गयी, जिससे फजर की तबीयत गैर हो गयी। इसे अस्पताल लाया गया जहाँ वह दम तोड़ गयी। जाया करवाने के चक्कर में इस गरीब लड़की को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा और बकौल उसके बाप के फजर की शेरी सनियारा के बाप शब्बीर ने तशद्दुद से नाक की हड्डी भी तोड़ डाली। पुरअसरार तौर पर मरने वाली लड़की फजर को हमल जाया करने वाली जहरीली दवाई किसने खिलाई? इसमें अकेला मरकजी मुल्ज़म शेरी सनियारा शामिल है या उसका बाप शबीर सनियारा और दोस्त मिट्ठू जोर और 2 नामलूम मुल्ज़मान भी इस गुनाह में शामिल हैं, या मकतूला फजर की अपनी छोटी बहन मानो समेत उसके कत्ल और इस सारे गुनाह में उसके अहले खाना तो शामिल नहीं। मेरे मामा पापा कौन सा घर होंगे, मेरा भाई काम ते टुर जांदा सी, आंदा सी, चपेड़ा मारदा सी, मोज़र वहा के, मेरी भैन नहीं सी जांदी, उन्हें लै जांदा सी नाल। एक दिन गई उन्हें ओदे प्यो ने इन्ना मार के मारिया, आया दोबारा घर दवाई देन आया ते कि ना आदा तू ऐ कर दवाई, उन्हें कोई अज कोई जहर या कोई कीड़े मार दवाई भरी सी, आदा सी ते मैं खवावां ते ना आए ते तेरे तू मारिया अपनी भैन नूं, तू घर सा दे कोल मार के तेरा ना आएदा कि तू मारिया इनू। गुजरात पुलिस इस मेजर पॉइंट पर कत्ल केस की तफ्तीश कर रही है। अब पुलिस और डॉक्टर्स ने कबर कुशाई के बाद ये देखना है कि मकतूला फजर के साथ कौन शख्स जना बिल जबर करता रहा। वो किसी अकेले अमीरजादे की हवस का शिकार हुई या कुंजा के कई अमीरजादे उसका जिस्म गुर्बत के नाम पर नोचते रहे। 18 साल फजर का जुर्म ये था कि वो खूबसूरत थी मगर एक गरीब घराने में पैदा हुई। गरीब घराने की लड़की फजर की ये खूबसूरती ही उसके लिए अजाब बन गई। मकतूला फजर के आबाई इलाका सियालकोट से शुरू होने वाली जुल्म सितम की ये दर्दनाक और शर्मनाक दास्तान कभी फैसलाबाद, कभी गुजरांवाला, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद में रकम होती रही तो कभी कुंजा की अहम शख्सियात के डरों पर, मगर उसका अंजाम आखिरकार खूबसूरती की बिना पर जुल्म का शिकार होने वाली 18 साल लड़की फजर की अलमनाक और पुरअसरार मौत पर हुआ। 18 साल फजर मर चुकी है। इसके कत्ल के इल्जाम में कुंजा का करोड़पति शेरी सनियारा, उसका वालिद शबीर और दोस्त मिट्ठू जोर गिरफ्तार हैं। मकतूला के वालिद अकबर अली के किरदार पर भी बहुत ज्यादा उंगलियां उठाई गई हैं। फैसलाबाद में अकबर अली के खिलाफ एक संगीन मुकदमा की FIR और उसकी जेल में गिरफ्तारी की एक फुटेज भी मुस्लिम पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर फैलाई गई है। कत्ल होने वाली 18 साल लड़की
फजर का असल नाम मनाहल था या फजर था? क्या फैसल आबाद में 70 साल नेशनलिटी होल्डर बाबे से इसी फजर की मनाहल के नाम से शादी हुई थी या मनाहल कोई और थी? और फैसल आबाद की जना की FIR का मुल्ज़म अकबर अली कोई और था? गुजरात पुलिस इन तमाम हक़ाइक़ का खोज लगाने के लिए RPO गुजरांवाला रियान नज़ीर काड़ा और DPO गुजरात सैयद तौसीफ हैदर के हुक्म पर फैसल आबाद पहुंच चुकी है। इस हाई प्रोफाइल केस का नोटिस वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ने भी ले रखा है। वजीर आजम की टीम ने कुंजाब का दौरा भी किया और वजीर आजम की तरफ से मकतूला के वालिद अकबर अली को मुकम्मल इंसाफ की फराहमी का यकीन दिलाया है। और मुझे लाहौर से जो डायरेक्शन आई है, हम पूरी तरह, मेरी टीम और CM साहब और वजीर आजम इनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम इनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ गुजरात के लाहौर से जो डायरेक्शन आई है, हम पूरी तरह, मेरी टीम और CM साहब और वजीर आजम इनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम इनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ गुजरात के इलाका कुंजा में अपने ही घर में पुरअसरार तौर पर जाँ भाग होने वाली 18 साल लड़की फजर की मौत को कुंजा पुलिस ने कोरोना वायरस से मौत करार देने की कोशिश का इंकशाफ भी सामने आया है। मकतूला लड़की फजर के वालिद अकबर अली ने बताया, साबिक SHO थाना कुंजा जुल्फकार बरिया और चौकी इंचार्ज अहमद नवाज ने मेरी बेटी के केस को पकड़ा है। चौकी इंचार्ज अहमद नवाज ने मुझसे सादा कागज पर दस्तखत करवाए, अंगूठे लगवाए और मुझसे कहा तुम्हारी बेटी को कोरोना वायरस था, उसकी मौत कोरोना से हुई है, चुपके से जाकर बेटी को कब्रिस्तान में दफना दो। मदीम कदमा अकबर अली ने मजीद बताया, साबिक SHO थाना कुंजा जुल्फकार बरिया ने हमारा केस इतना कमजोर बनाया कि अदालत में मुल्ज़मान की जाते ही 302 के मुकदमा में गिरफ्तारी से पहले ही जमानतें हो गई। 25 रोज हमें जुल्फकार बरिया और अहमद नवाज ने ज़लील ख्वार कर दिया। अकबर अली ने इल्जाम लगाया है, पहले तो 24 रोज बाद मेरी बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है, ऊपर से अदालत की तरफ से भी फौरी तौर पर कब्र कुशाई न करवाई गई है। 1 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बायस इस ताहीर का सारा फायदा मुल्ज़म पार्टी को होगा। मेरी बेटी से जनाब जबर करके उसे जहरीली चीज खिलाकर कत्ल करने के शवाहद ज़ाया होने के अमकानात थे। दूसरी तरफ RPO गुजरांवाला रियान नज़ीर काड़ा और DPO गुजरात सैयद तौसीफ हैदर और DSP सदर सर्कल सईद अहमद खान की तरफ से किए गए अब तक तमाम इक़दामात और तफ्तीश पर मकतूला फजर के वालिद अकबर अली और उनके खानदान ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। दोस्तों, वीडियो आपने देखी, आई थिंक हर पहलू के ऊपर आपको पता लग गया होगा कि क्या क्या वाकया पेश आया और कैसे वो हामला है कि नहीं थी, ये तो रिपोर्ट्स बताएंगे हमें, लेकिन उन्होंने कन्फर्म बताया है कि लड़की हामला थी और उसे दवाई के साथ जहर दे के तरह तरह की दवाइयां ला के पहले लेके जाते रहे हॉस्पिटल्स में कि इसका अबॉर्शन कराएं, लेकिन अबॉर्शन नहीं हुआ। उसके बाद उसे कीड़े मार दवाई दी गई जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। असल रिपोर्ट्स तो हैं, बाद में आएंगी, लेकिन ये जो बयान हैं ये उनके घर वालों के हैं, उस फजर नामी लड़की के घर वालों के हैं। उसकी बहन बता रही है कि उसे गन पॉइंट के ऊपर शेरी लेके जाता था। तो यार, शेरी इतना बड़ा गुंडा था जो एक लड़की को घर में आके उसको गन पॉइंट के ऊपर लेके जाता है, वो उसके साथ ज्यादती करता है और फिर घर छोड़ जाता है और फिर बाद में मार देता है। उसकी माँ कह रही है कि उसे मारता ही ना, जो भी करना था कर लिया था, उसे मारता ही ना। दोस्तों, कहाँ सोया हुआ है हमारा कानून? आज 2 माह के करीब हो रहे हैं और उसे एक और इंकशाफ कर दिया है। उसके वालिद पे इल्जाम लगा रहे हैं, वालिद को छोड़ा है, कोरोना हो गया था, कोरोना के साथ उसकी डेथ हुई है। वो पुराने SHO ने बताया ना, यार कोरोना के साथ कौन सी डेथ हो गई है? उसके वालिद से अंगूठे लगवा रहे हैं एक ब्लैक पेपर के ऊपर, ब्लैक पेपर के ऊपर उसको अंगूठा लगवाया ताकि कल को बोल देंगे जी ये कोरोना से डेथ हुई है। अब कब्र कुशाई हो चुकी है, जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा। पहले SHO जो था उसने तो पूरी कोशिश किया कि ये केस मामला दबाने की कोशिश की गई थी पहले, लेकिन दोस्तों कुछ है इस केस में, इसलिए वो बहुत कुछ है, इसलिए वो दबा रहा था। कुछ नहीं है, बहुत कुछ है इस केस में जो हमारे सामने आएगा। तो इंशाल्लाह 2 मई को कुछ ना कुछ जरूर हमें पता लगेगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स भी
जल्द आने वाली हैं। कब्र कशाई हो चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट्स लाहौर भेज दी गई हैं। इंशाल्लाह जल्द इसका रिजल्ट मिलेगा हमें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पे क्लिक कर दें। थैंक यू।